सुप्रभात। मैं शिवानी काशु एडवांस्ड अकेडमी स्कूल से। तो बच्चों, पिछले 2 वीडियो में हमने पाठ 2 भिक्षा पात्र का व्याख्यान किया, उसका वाचन किया और उसके मौखिक प्रश्नों को समझा। तो आइए आज हम इसके लिखित प्रश्न उत्तर को समझते हैं और पुस्तक अभ्यास कार्य पूर्ण करते हैं। ठीक है, तो इसका पहला प्रश्न ये है, महात्मा बुद्ध ने नगर के संपन्न लोगों से क्या प्रश्न किया। तो बच्चों, अगर आपने व्याख्यान समझी है तो आपको इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इसका उत्तर आपको समझाती हूँ। महात्मा बुद्ध ने नगर के संपन्न लोगों से क्या प्रश्न किया, मतलब महात्मा बुद्ध ने नगर के संपन्न लोगों को इकट्ठा किया और उनसे प्रश्न किया कि भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए तुम में से कौन कौन तैयार है। ठीक है, तो संपन्न लोग मतलब धनी लोग। महात्मा बुद्ध ने नगर के सभी धनी लोगों को इकट्ठा किया और उनसे यह प्रश्न किया कि इस नगर की भूखी प्रजा को कौन कौन अन्न देने के लिए तैयार है। ठीक है, प्रश्न 2, रत्नाकर सेठ का माथा लज्जा से क्यों झुक गया। रत्नाकर सेठ का माथा लज्जा से क्यों झुक गया था? क्योंकि वे इतने बड़े नगर के हर प्राणी तक अनाज पहुंचाने में असमर्थ थे। रत्नाकर सेठ ने क्या कहा था महात्मा बुद्ध से कि वे इतने बड़े नगर के हर प्राणी तक अनाज पहुंचाने में असमर्थ है, मतलब वो इतना बड़ा काम नहीं कर सकते, इसलिए उनका माथा लज्जा से झुक गया था। ठीक है, प्रश्न 3, सुप्रिया कौन थी? उसने बुद्ध से क्या कहा? सुप्रिया कौन थी? सुप्रिया भगवान तथागत के प्रिय शिष्य अनाथ पिंडक की बेटी थी। भगवान तथागत कौन? महात्मा बुद्ध। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य अनाथ पिंडक की जो बेटी थी वो थी सुप्रिया। ठीक है, उसने महात्मा बुद्ध से कहा कि जो लोग अन्न के कारण परेशान हो रहे हैं वे सब मुझे अपनी संतान लग रहे हैं, वे सब मुझे अपने बच्चे लग रहे हैं। ठीक है, उनके घरों तक अनाज पहुंचाने का भार मैं लूँगी। ठीक है, मतलब वो क्या कह रही है कि उनके सबके घर तक अनाज पहुंचाने का भार मैं लूँगी। नाउ प्रश्न 4, सुप्रिया की बात सुनकर धनी सेठों ने क्या किया? सुप्रिया की बात सुनकर धनी सेठों ने अपने भंडार सुप्रिया के भिक्षा पात्र में उलीच दिए। भिक्षा पात्र मतलब भीख का कटोरा। ठीक है, अब उन्होंने सारा जो अपने भंडार मतलब जहाँ पे अन्न रखा जाता है, अन्नगृह, वह सारे भंडार जो थे अपने सुप्रिया के भिक्षा पात्र में उलीच दिए मतलब उड़ेल दिए, जिससे वो हमेशा भरा रहने लगा और समस्त नगरवासियों का उद्धार हुआ। जिससे क्या हुआ? सभी नगरवासियों तक अन्न पहुंच गया। ठीक है, चलिए प्रश्न 2 है, इसमें सही उत्तर चुनकर निशान लगाओ। पहला, सेठ धर्मपाल को अकाल के अलावा दूसरी क्या चिंता थी? इसमें 4 ऑप्शन हैं, 4 में से एक सही है। पहला, भूख प्यास से व्याकुल पक्षियों की थी, बच्चों की शिक्षा की थी, जन जन तक अनाज पहुंचाने की थी, या राज का कर चुकाने की थी। तो बच्चों, सेठ धर्मपाल को अकाल के अलावा दूसरी क्या चिंता थी? राज्य का कर चुकाने की। ठीक है, चलिए प्रश्न 2, ख, पाठ में तथागत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? अभी मैंने आपको समझाया कि तथागत का शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। हाँ, तथागत शब्द का प्रयोग महात्मा बुद्ध के लिए किया गया है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? महात्मा बुद्ध का। ठीक है, चलिए अनाथ पिंडक कौन था? अनाथ पिंडक नगर का सेठ था, नगर का सेनापति था, या राजा था? नहीं, ये तीनों नहीं था। अनाथ पिंडक सुप्रिया का पिता था। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1, भाषा ज्ञान से नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदल कर लिखो। ठीक है, लिंग बेटा हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, अभी भी हम ग्रामर में और पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ लिंग के लिए हमारे पास कुछ ही शब्द हैं जो हमें पूरे करने हैं। ठीक है, लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग, जैसे पापा मम्मी, भाई बहन। उसी तरीके से यहाँ पर कुछ हैं, युवक युवती, भाग्यवती भाग्यवान, सेवक सेविका, शिष्य शिष्या, महारानी महाराजा, पुरुष स्त्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पाठ
पृष्ठ हम आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न 2, दिए गए शब्दों के सामने सही समानार्थक शब्द छांटकर लिखो। ठीक है, अब इसमें आपको शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों को सही जगह पर लिखना है। समानार्थक मतलब समान अर्थ वाले शब्द। जैसे हम हाथ को और क्या बोलते हैं? कर। हस्त। ठीक है, आँख को हम और क्या कहते हैं? नेत्र, नयन। ये हमने पढ़े हैं बेटा पहले भी, और अभी भी हम ग्रामर में और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो भगवान को हम क्या कहते हैं? और ईश्वर। शिष्य को कहते हैं चेला। आँख नेत्र, हाथ कर, वर्षा बारिश, दरवाज़ा द्वार। मैंने दरवाज़ा शब्द ऊपर से ले लिया और द्वार यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, मुख मुंह, अन्न अनाज, धरती वसुधा भू धरा। ठीक है, चलिए प्रश्न 3, विशेष संज्ञा शब्द होते हैं। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो हम ये भी पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, ये भी हम आगे ग्रामर में अच्छे से पढ़ेंगे व्याकरण में। लेकिन विशेषण शब्द का अर्थ यही होता है कि संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण। ठीक है, और विशेष जो संज्ञा शब्द होते हैं उन्हें हम कहते हैं विशेष्य। ठीक है, जैसे अगर हमें कहा जाए कि हमें हमारी माँ की विशेषता बतानी है, ठीक है, तो हम क्या क्या कह सकते हैं? मेरी माँ बहुत सुंदर है, मेरी माँ अच्छी है, ठीक है, वह बहुत अच्छा खाना पकाती है। ठीक है, इस तरीके से हम काफ़ी सारे विशेषण शब्द अपनी माँ के लिए कह सकते हैं। तो अभी हमें यहाँ पर यही करना है, विशेष्य दिया है मतलब हमें संज्ञा शब्द दिए हैं, उन संज्ञा शब्दों के लिए हमें विशेषण शब्द लिखने हैं। जैसे स्वर, स्वर कैसा होता है? विनम्र, मीठा। ठीक है, मीठे स्वर। चलिए, मुस्कान कैसी होती है? मधुर। आवाज़ कैसी होती है? कठोर भी होती है, मीठी भी होती है, सुरीली भी होती है। ये सब क्या है? विशेषण शब्द हैं। सेठ, सेठ कैसा है? धनी। ठीक है, चलिए अब नीचे 2 शब्द दिए हैं, ये अब आपको खुद को खोजना है और लिखना है। ठीक है, चलिए प्रश्न 4, र और र का प्रयोग करके शब्द पूरे करो। बच्चों ये भी आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं फिर से इसको समझाना चाहूँगी। र, ये जो र के हैं दोनों पदेन रूप हैं। ठीक है, एक नीचे लगता है और एक ऊपर लगता है। अब सब बच्चे अच्छी तरीके से जानते हैं इन चीज़ों को, तो हमें सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, पदेन के जो र के जो पदेन रूप हैं इनको हमें सही तरीके से लिखकर लगाकर शब्द को पूरा करना है। जैसे प्रयोग, प्रजा, प्राण, प्रश्न, कर्म, धर्मपाल, वर्ष, आशीर्वाद आदि। ठीक है, चलिए अब हम एक प्रश्न और पढ़ते हैं, लास्ट वाला, आखिर वाला। ऐसे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में बदलाव लाते हैं उन्हें कहते हैं उपसर्ग। ठीक है, वे शब्द या ऐसे शब्दांश जो शब्द के आगे लगते हैं, आरंभ मतलब आगे, और उसके शब्द के अर्थ में पूरा ही बदलाव ले आते हैं, वे क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। ठीक है, जैसे नम्र, नम्र में हमने वी लगा दिया तो क्या बन गया? विनम्र। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ बहुत सारे हमने उदाहरण दिए हुए हैं, जो कि मैं आपको 2-2 उदाहरण बताऊंगी, बाकी आप सब आराम से कर सकते हैं। ठीक है, वि धन ज्ञान, क्या बन गया? विज्ञान, जो आप पढ़ते हैं। ठीक है, निर धन जन, ये क्या बन गया? जन। ये र का पदेन रूप है जो निर्जन, ज के पहले है तो जब र पदेन कहाँ लगेगा? ज के ऊपर। इसी तरीके से सारे शब्द आपको दिए हुए हैं, ये आपको पूर्ण करने हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को पुस्तक अभ्यास कार्य समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो हम दोबारा से फिर से उसको समझेंगे और करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।